जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्जाम के या यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो गए हैं। 19 मार्च का पहला पेपर होगा, लेकिन अपनी साइंस स्ट्रीम का पहला पेपर 22 मार्च को होगा, जो केमिस्ट्री फर्स्ट यानी इनऑर्गेनिक का होगा। उसके बाद बॉटनी, उसके बाद जूलॉजी, और उसी जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के मैं आ गया हूं आपके पास में। जैसा लगभग हमेशा से अपने क्वेश्चंस मिलते हैं आपके पास में और हर बार मिलते हैं, वैसे ही इस बार भी मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के लाया हूं जो जरूर आपको एग्जाम में मिलेंगे। मैं एक एक सेक्शंस की बात करूंगा और सेक्शन ए की बात आज करेंगे अपन। और जैसा आपने सुना होगा, करण अर्जुन की मां कहती थी कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, वैसे ही मैं कहता हूं आपको, मेरे बताए हुए क्वेश्चंस आपको जूलॉजी फर्स्ट पेपर में देखने को मिलेंगे। एक चीज और बता दूं बेटा आपको, मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चंस बताऊंगा। हमारे पास 3 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मैन आते हैं, एक शॉर्ट टाइप्स में आता है। तो सिंपल सी बात है, आपको करना कौन सा होगा वो भी बता देंगे, लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगा जो आएंगे और जरूर आएंगे। तो चलते हैं अपन बोर्ड की तरफ, जहां पर हमारे पास में बोर्ड बिल्कुल खाली है, इसलिए बनाया है कि फर्स्ट सेक्शन ए की बात करें तो इस सेक्शन ए में हमारे पास में क्या क्या टॉपिक है, पहले उसकी बात कर देता हूं मैं आपको। पहला हमारे पास में बेटा हर्डमानिया का टॉपिक है, दूसरा हमारे पास में एम्फियोक्सिस है, तीसरा हमारे पास में एसिडियन टेडपोल लार्वा है, और चौथा हमारे पास में जो टॉपिक है बेटा वो एफिनिटीज है, और फिफ्थ जो टॉपिक है हमारे पास में वो पेट्रामाइजोन है। क्या है बेटा? पेट्रामाइजोन है। ये 5 टॉपिक्स जो है वो आपके सेक्शन ए में है, और इन्हीं 5 टॉपिक्स से हमारे 3 क्वेश्चंस निकल के आएंगे। अब सबसे बड़ी बात होती है कि सर 5 टॉपिक में से 3 क्वेश्चंस कैसे निकलेंगे? तो वो हम निकालेंगे बेटा। कौन निकालेगा? हम निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे वो समझो आप। वो कैसे निकलेंगे तो एक एक टॉपिक्स में समझते हैं। हम यहाँ पे हर्डमानिया एम्फियोक्सिस इसको कम तवज्जो देंगे, लेकिन इन 3 क्वेश्चंस को हम ज्यादा तवज्जो देंगे, क्योंकि ये डबल है, लंबा मैटर है, लेकिन ये तीनों सिंगल सिंगल टॉपिक्स में है, तो यहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होंगे, इसलिए अपन इन तीनों को पढ़ेंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन लिख के लाया हूं हर्डमानिया से, और हर्डमानिया में मेरा पहला क्वेश्चन है बेटा, हर्डमानिया में रक्त परिसंचरण तंत्र को समझाइए, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम को आपको एक्सप्लेन करना है, विथ डायग्राम बताना है। और आपको पता होगा कि हर्डमानिया और लार्वा, यानी हर्डमानिया का जो लार्वा है एसिडियन टेडपोल लार्वा, दोनों में काफी डिफरेंसेज है। लेकिन एक चीज का आपको सबसे बड़ा यहां यह है कि हर्डमानिया के सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे बड़ा योगदान जो होगा वो किसका होगा? हार्ट का, क्योंकि यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है, जबकि एम्फियोक्सिस में हार्ट प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो हार्ट होता है बेटा वो किससे बना होता है? पेरिकार्डियम से बना होता है। दिशाओं का ज्ञान भी होता है, अपने को पता है कि एक ही दिशा के अंदर ये मूव करते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी हर्डमानिया में। तो एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो ये रहेगा आपका। लेकिन अगर चाहे तो एम्फियोक्सिस को यहां पर मैं कनेक्ट करूं या एम्फियोक्सिस को मैं यहां जोड़ूं, तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि एम्फियोक्सिस से अगर मुझे क्वेश्चन उठाना हो यहां पे, तो मैं लिखूंगा एम्फियोक्सिस के उत्सर्जी तंत्र की बात। किसकी बात करूंगा मैं? एम्फियोक्सिस के उत्सर्जित तंत्र की, यानी कि एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सिस। और बेटा इस एम्फियोक्सिस का दूसरा नाम क्या है? ब्रेंकियोस्टोमा। तो ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको हर्डमानिया और एम्फियोक्सिस से देता हूं। इसके अलावा एम्फियोक्सिस के हैबिट एंड हैबिटेट की भी बात कर सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है बेटा जो एग्जाम में साल दर साल रिपीट होते हैं। क्लियर बात है? ये तो क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है सजातीयता पर लेख लिखिए। हमें एफिनिटीज पर एक लेख लिखना है। किस पे लिखना है बेटा?
एफिनिटीज पर एक लेख लिखना है। तो याद होगा हमारे पास में तीन है, एक है यूरोकोड डेटा, एक बेटा हमारे पास था सिफेलोकोड डेटा, और एक बेटा हमारे पास में था हेमीकोड डेटा। ये तीन है। यूरोकोड डेटा में कौन बैठा है बेटा? हर्डमानिया। वहीं सिफेलोकोड डेटा में कौन बैठा था? एम्फिओक्सिस। वही हेमीकोड डेटा में कौन बैठा है बेटा? बेलेनोग्लोसस। ये तीन बैठे हैं, हर्डमानिया बैठा है, एम्फिओक्सिस बैठा है और बेलेनोग्लोसस बैठा है। एफिनिटीज में आपको यूरोकोड डेटा से संबंध रखने वाले जो संघ है उनके बारे में समानता और असमानता, समानता और असमानता यानी कि सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी आपको बतानी है। समानता और असमानता आपको बतानी है, सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बतानी है। यूरोकोड डेटा की तुलना हम कोड डेटा से कर सकते हैं, सिफेलोकोड डेटा से कर सकते हैं, इसके अलावा हेमीकोड डेटा से कर सकते हैं, नॉन कोड डेटा से कर सकते हैं। उनमें क्या समानता है, इनमें क्या असमानता है, ये सारा वर्णन इसमें है। अब ये सजातीयता तीन पे है, यूरोकोड डेटा, सिफेलोकोड डेटा, हेमीकोड डेटा। अब आपसे देखो यहाँ छोटी छोटी चीजें हैं, एक पढ़ लिया तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, लेकिन हमने केवल आपको सजातीयता पर लेख बताया है कि यहां से क्वेश्चन पुट अप होकर के आएगा और जरूर आएगा। तो आप फिर भी मान के चलो, तो हेमीकोड डेटा मान के चलो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हेमीकोड डेटा की सजातीयता को मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूं? क्योंकि यूरोकोड डेटा और सिफेलोकोड डेटा खुद का एक अलग से टॉपिक है, तो वहां क्वेश्चन एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन हेमीकोड डेटा हमारे पास फाइनल ईयर में नहीं है, तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर भी आपको सजातीयता पर लेख याद रखना है। एफिनिटीज पे पूरा का पूरा एक राइट अ लेटर तैयार करना है। क्लियर बात है? इसके बाद में मेरा सबसे बेस्ट क्वेश्चन 3 स्टार के साथ में जो 2020 के अंदर, 2019 में, 2018 में, 2017 में साल दर साल कंटिन्यू पूछा जाता है, प्रतिगामी कायंत्रण को परिभाषित कीजिए। किसको बताना है बेटा? प्रतिगामी कायंत्रण को बताना है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस को बताना है। और इसके लिए मैंने क्या कहा था आपको? सिंपल बेटा याद है कि जो लार्वा के लक्षण है वो अडल्ट में क्या हो जाते हैं बेटा? गायब हो जाते हैं। लार्वा में जो कुछ लक्षण थे वो अडल्ट में क्या हो जाएंगे? गायब। प्रतिगामी कायंत्रण कहलाएगा। दो प्रकार होते हैं, एक अनुगामी परिवर्तन होता है और एक प्रतिगामी परिवर्तन होता है। और इसी के साथ में कंक्लूड इन्होंने किया है एसिडियन टैडपोल लार्वा को। इसका मैंने आपको विथ वीडियो अपने चैनल पे पढ़ा हुआ है, लेटेस्ट है, आप वहां से देख सकते हो बिना किसी रुकावट के। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट्स होती है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। कमेंट ना करो तो अपने जब डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे तो वहां आपको 2 टीचर्स यानी 3 टीचर्स के नंबर आपको मिल जाएंगे। वहां आप कॉल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे विजिट कर सकते हो, आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम अवेलेबल करवाएंगे। तो आप वो देख सकते हो वहां पे। तो ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, बार बार साल दर साल पूछा जाता है। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा 3 स्टार के साथ में जो बेहद इंपॉर्टेंट है, पैट्रामाइजोन के सामान्य लक्षण एवं जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। ये बेटा मैं 3 स्टार लगा के बोल रहा हूं क्योंकि ये सिंगल क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया है। पैट्रामाइजोन के आपको केवल जनरल कैरेक्टर्स बताने हैं कि उसमें क्या क्या पाया जाता है। इसके अलावा पैट्रामाइजोन की अगर हम बात करें तो बेटा याद रखना, पैट्रामाइजोन को हम लैम्प्रे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैम्प्रे भी कहते हैं। जीवन चक्र बतानी है। और देखो जीवन चक्र की जब बात आती है बेटा तो यहां पर एक क्वेश्चन और निकल के आता है पैट्रामाइजोन के जीवन चक्र से। एमोसिट लार्वा पर लेख लिखिए। किस पे बात कर रहा हूं मैं? एमोसिट लार्वा पर लेख लिखिए। तो ये पैट्रामाइजोन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मेरे जो मैंने आपको बताए हैं, जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और ना मिले तो बेटा उसका तो मैं कुछ करूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको 100% कह सकता हूं कि मिलेंगे जरूर, क्योंकि हमने बहुत बार ट्राई किया है। हम तभी बताते हैं जब हम खुद संतुष्ट होते हैं कि भाई ये आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो मिलेंगे अपन कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां सेक्शन बी की चर्चा करेंगे।
कोऑर्डिनेट्स की चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप मौज कीजिए और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए जीवन के अंदर।